तोला साहब, कंपनियां बनाने के हवाले से आप लोगों को एडवाइस देते हैं? ऑफशोर कंपनियां बनाने के हवाले से देते हैं पाकिस्तान में? ऑनशोर। पाकिस्तान में ऑफशोर कंपनी भी आपको पता तो है ना क्या है? ऑफशोर कंपनी लोग क्यों बनाते हैं? सबसे आसान तरीका है, कोई ना कोई टैक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, कहीं आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अब कंपनी के नीचे ट्रस्ट भी होते हैं, ट्रस्ट में बेनिफिशियल ओनर होते हैं। कंपनी के अंदर तो मिस्टर जॉन, मिस्टर एलन, मिस्टर एल्फ्रेड वही होते हैं शेयर होल्डर। ट्रस्ट में कोई अल्लाह दिता होता है, अब्दुल रहमान होता है, मोहम्मद खान होता है, वो होता है। तो असल तो ट्रस्ट है। ठीक। और फिर बेनिफिशियल ओनर देख लें कौन कौन बनते हैं। देखिए नॉर्मली ये होता है दो चीजें, या तो आप बाहर स्टैश करते हैं जब अपने पैसे, और बारों बार आप रूट करना चाह रहे हैं अपनी कोई पेमेंट है या जायदादें लेना चाह रहे हैं, तो उस वक्त ये सारे काम होते हैं। और मेरा ख्याल है देखिए हर कंपनी कोई चोरी वाली नहीं होती। मैं थोड़ा सा आसान कर लें इसको, इंटरेक्टिव भी कर लेते हैं, आसान भी कर लेते हैं। मेरे पास पैसे, मैंने लंदन में, अमेरिका में किसी जगह जायदाद लेनी है, फ्लैट लेना है, कोई घर लेना है, कुछ भी लेना है। मैं यहाँ पाकिस्तान में रहता हूँ या मैं वहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों के लिए वहाँ ले लें, मेरे बच्चे पढ़ने जाएंगे उसमें रहेंगे। अब मैं कंपनी एक बनाता हूँ, पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करता हूँ। जरूरत क्या है आपको? अगर मुझे बनानी होगी, जितनी पैसे नहीं है मेरी, जिस दिन बनानी होगी मैं अपने ऑफिशियल बैंक अकाउंट से वहां भेजूंगा पैसे। ये कंपनियों में गड़बड़ क्या है? टैक्सेस, टैक्स स्ट्रक्चर्स नीचे छुपा हुआ होता है, क्योंकि लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं ये चीजें। नहीं, जिसने डिस्क्लोज कर दी, मतलब पाकिस्तान से बाहर कंपनी बनाना जुर्म है? कोई जुर्म नहीं। तो फिर इसको जुर्म की हैसियत से क्यों पेश किया? जुर्म की हैसियत से नहीं। देखिए आप एक मरतबा फिर याद रखें, मैं उस दिन रात को भी मीडिया पे जब लीक हुआ और हम स्टूडियो में कहीं बैठे थे एक मीडिया चैनल पे, 2.5 घंटे मैंने देखा जियो पे आप बैठे हुए थे। 2.5 घंटे हम बैठे थे। मैं यही कह रहा था उनको, जुर्म नहीं है। देखिए आप पहले इसको डिस्टिंक्शन कर लें। मैंने कंपनी बनाई, मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मोहतरम प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहा हूँ कि पनामा लीक, पैराडाइज लीक, जितनी भी लीक साथ आई है ना, उन सब की फाइलें खोल दें। ठीक। तमाम जितने भी नाम आए सबको सामने रखें। जिसने अपने ये डिस्क्लोज कर दिए एसेट्स, ठीक, उनको पहले रखें साथ। अगर कोई एमनेस्टी में डिस्क्लोज करता है, वो आपका वादा है, गारंटी है इसको कि आप उससे कुछ नहीं पूछेंगे, उनको छोड़ दें। जिन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किए या जिन्होंने डिस्क्लोज किए हैं और वो अपना सोर्स ऑफ रिपेट्रिएशन यानी बाहर भेजे कैसे हैं पैसे, वो नहीं बता सकते, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, पीटीआई है, किसी भी पार्टी का, आप उससे पूछें और उसके खिलाफ अगर वो जवाब ना दे तो इंस्टेड ऑफ के आप ये करेंगे जी, आप बोलो चलो जी एक और एमनेस्टी दे देते हैं, आप उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करें, आप उनको लेके आए। एक होती है नियतन काम करना, भाई आपने इरादतन एक काम कर लिया तो आपको उस होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस नहीं होना चाहिए कि जहां आपके जहन में ही गड़बड़ थी आप अपने ट्रांजैक्शन के लिए। अच्छा एक चीज और बताएं, अली डार जो है वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उनकी एक कंपनी है, तो वो भी गैर कानूनी कहलाएगी? देखिए अगर यूएई गवर्नमेंट कहती है कि वो गैर कानूनी है, ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट वो नहीं कह सकती। ही इज नॉट अ टैक्स रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है। ना उसका कोई कारोबार पाकिस्तान में है, ना कोई इसकी ऐसी इनकम है कि जो उस पर टैक्स पे करना था और वो चोरी करके ले गया। अच्छा एक सवाल मेरा और है, अमेरिका और बीवीआई के अंदर ही कंपनियां निकली हैं, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, ये साउथर्न डकोटा सब में दो जगहों पे से निकली है, तो फेटफ वगैरह यहाँ के मुल्कों के लिए नहीं? अमेरिका तो फेटअप में है और ये तो टैक्स हेवन है ना, उन्होंने तो अलग ज्यूरिसडिक्शन ही रखी है ना इनको। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको कि जी ये तो, अच्छा आप मुझे बताएं, 4 साल से कह रहा हूँ कि सारा पॉलिटिकल है एजेंडा फेटअप का। बिल्कुल ऐसे मैं कहता हूँ ना, कौन कह रहा था पाकिस्तान में? हर कोई लगा होता है कंप्लायंस कर दो, कंप्लायंस कर दो। आप एक कंप्लायंस करेंगे 2 निकाल देंगे, खत्म ही नहीं हो रही लिस्ट। आप 2 करेंगे 4 आ जाएंगे, अब 7 और आ जाएंगे। तो फिर ये आपको माइंडसेट की बात है। अच्छा एक सवाल का जवाब और देते हैं, आगे चलते हैं। पाकिस्तान के हालात पे आए थे हम, असल में पाकिस्तानी ना आलमी हालात पे रहने के बड़े शौकीन हैं। एक तासुर है कि ये जो सारा मामला है लीक्स का, इसके पीछे भी आलमी ताकतों का, बड़ी ताकतों का पैसा है, ख़ास तौर पर हमारे जैसे ममालिक को
उनकी सूरत हाल को ख़राब करना, क्या ये हकीकत है या ये लीक्स वगैरह ठीक है? बिल्कुल। देखिए, आपको पहले सोचना होगा कि आपका मुल्क का कानून इतना मजबूत है कि आप उन पे एक्शन ले सकते हैं, और फिर नियतन देखना होगा सब चीज़ों से बालातर होकर कि क्या आप एक्शन लेना चाहते हैं और लेंगे, चाहे फिर कुर्बानी कितनी भी बड़ी देनी पड़े। अच्छा, जिन लोगों ने डिक्लेयर की हुई है कंपनी, उनके साथ कोई गैर कानूनी चीज़ है? हो सकती है, अगर 5 साल के अंदर है और उनकी कंपनी डिस्क्लोज अब हुई है या पहले हो चुकी है, तो पूछा जा सकता है कि आपने पैसे कैसे भेजे। क्या हम कह सकते हैं कि कंपनी बनाना ही किसी टैक्स बचाने के लिए या किसी धंधे के लिए होता है? देखें, यस होता है, मगर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये पहले ये एक अभी भी है, ये हमारी एक है कि जी टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट अ क्राइम, टैक्स इवेजन इज अ क्राइम। बिल्कुल ठीक। अब दुनिया में पिलर 1 पिलर 2 आ रहा है और दुनिया रियलाइज कर गई है कि टैक्स हेवंस को हमें दूर रखना चाहिए। जैसे एप्पल की मिसाल आई थी आपके पास, आयरलैंड में कंपनी बनाई, प्रोडक्शन सारी दुनिया में इधर उधर हो रही थी, कंपनी का हेड ऑफिस आप 7% वो टैक्स देते थे, अल्लाह खैर चला। तो अब ये रियलाइजेशन आई है, स्पेशली OECD में, यूरोपियन यूनियन में, टू एन एक्सटेंट US में, कि एक मिनिमम टैक्स रिजीम होना चाहिए। मिनिमम टैक्स 15% आपका इनकम टैक्स होना चाहिए। बट अभी भी कुछ ज्यूरिस्डिक्शन है जो इसकी मुखालफत कर रही है। स्पेन मुखालफत कर रही है, लिंचेस्टाइन मुखालफत कर रही है, मेरा ख्याल है ये इटली नहीं, आयरलैंड मुखालफत कर रही है, और खुद US इसका पार्ट अभी तक नहीं बना। अच्छा, चलें एक आखिरी सवाल का जवाब दें, फिर हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। ये पेन बनाने की मेरी फैक्ट्री है पाकिस्तान में, यही फैक्ट्री मैं दुनिया के किसी और मुल्क में जाके लगाता हूँ, वहाँ एक कंपनी खोलता हूँ, तो कल को मेरा नाम भी किसी लीक में होगा कि मैंने ऑफशोर कंपनी बनाई है। ऑफशोर तो हो गई, ऑफशोर कौन सी वाली है जो टैक्स हेवन है? आप UK मेन ज्यूरिस्डिक्शन में बना ले। ये जो कंपनियां हैं ये टैक्स बचाने वाली हैं, ये टैक्स ज्यूरिस्डिक्शन नेचर वही है, ये उस नेचर की है, उन इलाकों में है जिनको टैक्स हेवन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। बस असल में समझने का मकसद ही ये है कि मुझे आप एक बात बताएं, आप टैक्स हेवन में मैं क्यों गया हूं? ये सवाल मैं आपको, आज आप दुबई में कंपनी बनाते हैं, ठीक, ऑफिशियली ऑन पेपर है, पाकिस्तान का एक लॉ है, CFC, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी, उसके तहत आप उसको डिक्लेयर करते हैं। आप अपनी रेमिटेंस यहाँ से भेजते हैं, स्टेट बैंक की परमिशन से भेज देते हैं रेमिटेंस, ठीक है। जब भेजते हैं वहाँ फैक्ट्री सेटअप करते हैं। आप फर्ज करें आप नेदरलैंड में एक फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, वहाँ आपने सेटअप किया, यहाँ की आप परमिशन से लेके गए, आपने किया वहाँ पर जब आप कमाते हैं, जो आपका रिटर्न आता है उस कंपनी का, वो हम कंट्रोल फाइनेंस और फॉरेन कंपनी के तौर पे आप डिविडेंड 15% दे देते हैं, आप हमें टैक्स दे देते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। ऑफिशियली आपने कमाया, ऑफिशियली टैक्स पे किया, ऑफिशियल रेमिटेंस किया, ऑफिशियल बिजनेस किया। लेकिन टैक्स हेवन वाली बात अलग है, वो मामला बिल्कुल अलग है, बहुत आसानी से समझ में आ गया। तो देखें ना, आप मुझे एक बात बताएं ना, आज फाइजर पाकिस्तान में भी है, तो ये तो नहीं कहेंगे ना इलीगल में। बिल्कुल ठीक है, मल्टीनेशनल होती है, दुनिया भर में होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमारे आम फार्म में नहीं समझेंगे। अगर आप ये रोड पे लेके निकल जाएंगे, बाइक लेके, जैसे वो नॉर्मल निकल, इसीलिए मैंने आपसे समझने की कोशिश, भाई बताइए क्या होता है, तो वो कहेगा हाँ चोर है ये, बिल्कुल ठीक है, और फौरन थप्पा लगेगा इसका, ये चोर है। जिसने भी कंपनी बनाई चोर है, उसका पेड अप कैपिटल $5 ही क्यों ना हो,